Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance, your dance YouTube channel। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस बताए जिस कारणों से डांसर्स स्टेज में या परफॉर्मेंस के दौरान या डांस शूट में अपने स्टेप्स को भूल जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, बिकॉज बिना ABCD जाने आप एप्पल की स्पेलिंग को नहीं जान सकते। पिछले वीडियो में हमने जिस टॉपिक्स पे बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लेकिन इन सारे टॉपिक्स में ठीक होने के बाद भी अगर आप अपने स्टेप्स को भूल जाते हैं वाइल डांसिंग, सो बिलीव मी इट्स नॉट योर फॉल्ट। क्योंकि किसी भी स्टेज में जब हम डांस परफॉर्मेंस करने जाते हैं उस स्टेज का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्टेज में लाइटनिंग की पोजीशन सही ना हो, फ्लोर की क्वालिटी अच्छी ना हो या स्टेज का हाइट अच्छा ना हो, तो इन सारे कारणों से भी आपको डांस करने में परेशानी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस के शोर से या उसके आसपास हो रहे हलचल से या उनके कमेंट से भी हम अपने डांस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये सभी छोटी बड़ी चीजें आपके डांस में मुश्किलों का कारण बन सकती है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। मैं पिछले 11 सालों से डांस कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे लोकल और स्टेट लेवल के शोज किए हैं अपने क्रू के साथ, और मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी ये सारी मुश्किलें अपने स्टार्टिंग स्टेज में फेस होती थी, बट आई फाउंड द सॉल्यूशन। एक स्टेज में क्लीन परफॉर्मेंस देने के लिए अपने पास 3 चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, गुड रिहर्सल्स, और इसके सारे पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया। दूसरा, गुड मोटिवेशन, और तीसरा, गुड फोकस। मैं जब भी स्टेज में परफॉर्मेंस करने जाता था, खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद से बस एक लाइन बोलता था, लुक अंकुश, दिस इज योर लास्ट चांस एंड यू हैव टू गिव द लास्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइफ। और ये सारी चीजों को बस एक लाइन में समझें तो जब भी तुम डांस करो, ऐसा डांस करो जैसे तुम्हारा आखिरी हो। और ये सारी बातें मैं अपने अंदर बसा लेता था और एकदम मैं मोटिवेट हो जाता था। क्योंकि जब भी आप किसी स्टेज में परफॉर्म करते हो, आपके परफॉर्मेंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती है। फेस पे बहुत सारी लाइट्स, ऑडियंस का शोर, ऑडियंस का अटेंशन, खुद को प्रूव करने का जुनून और अपनों का भरोसा। इतने सारे प्रेशर्स के साथ एक डांसर का या कहें तो परफॉर्मर का जो माइंड है वो बहुत स्टेबल और बॉडी कूल रहना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी स्टेज में परफॉर्मेंस करने जाते हो, सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको भूल जाना है कि वहां पे हजारों की ऑडियंस है। और ये चीज आपको सबसे पहले स्टेज में जाते साथ अपने दिमाग से निकालनी है, क्योंकि आप जितना चेहरे देखोगे ना उतना आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। आपको स्टेज में जाकर पोजीशन लेने के बाद विजिबल ऑडियंस में से एक पर्सन को सेलेक्ट करके उसे टारगेट बनाना है, और उसके बाद उस पर्सन के अलावा सारे ऑडियंस को अपने दिमाग से निकाल देना है। उस टारगेटेड पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला, जो आपका सेलेक्टेड पर्सन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। और दूसरा, पर्सन को सेलेक्ट करते वक्त हमें किसी फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के सामने तो हम ऐसे ही नर्वस हो जाते हैं थोड़ा। अब बात यहाँ पे ये भी निकल के आती है कि जब हम अपने प्लेस से मूव करेंगे या स्टेप में ट्रांजैक्शंस लेंगे तो उस वक्त हमें कहां देखना है और क्या करना है। तो इसका आंसर है, जब भी आप अपने प्लेस से मूव करें या स्टेप्स में ट्रांजैक्शन लें, फिर भी आपको उसी पर्सन को टारगेट रखकर उसी की तरफ देखना है। क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो बहुत वाइड पोस्चर में बैठी होती है, बहुत वाइड में। तो आप अगर मूव भी करेंगे ना और उसी को देखते रहेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप स्टिल ऑडियंस की तरफ ही देख रहे हैं, जबकि आपका जो टारगेट है वो बस एक पर्सन होगा। अब ये जो ऑडियंस में से एक इंसान को चुनकर टारगेट बनाकर जो डांस करने का जो कॉन्सेप्ट है, इस ट्रिक के प्रॉफिट्स को जान लेते हैं। पहला, आपका माइंड एक इंसान की तरफ बहुत अच्छे से फोकस्ड रहेगा। दूसरा, आप आसपास हो रहे अननेसेसरी मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तीसरा, आपके स्टेप्स भूलने के मात्र 2% चांसेस रहेंगे। चौथा, आपके स्टेप्स ना भूलने से आप अपने डांस को ऐसे रिहर्सल्स मस्ती से एंजॉय कर पाएंगे, और अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपकी ऑडियंस भी आपके साथ बहुत एंजॉय करेगी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं भी जब अपने स्टेज में परफॉर्म करता था, मैं भी ऐसे ही करता था। स्टेज में जाते वक्त मैं सेंटर में बैठी किसी खूबसूरत लड़की को अपना टारगेट बना लेता था, और उसके बाद वो पूरा परफॉर्मेंस मैं उसी को देखकर करता था। डांस करते वक्त मेरे अंदर एक स्वैग मेंटेन रहता था और मैं अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टारगेट अगर लड़की है तो मैं उसके सामने अच्छे ही दिखने का और अच्छे ही डांस करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया जाता था। और ये बात सुनकर जितने भी लोग मेरी टांग खींचने वाले हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूं कि किसी खूबसूरत इंसान को खूबसूरत बोलने में कोई बुराई नहीं है, बस आपका पर्पस सही होना चाहिए।
एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट अपने तरफ से दिखाइए। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।